संगम काल भाग 2। संगम काल में दक्षिण भारत का आर्थिक, सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन। आइए जानते हैं, भारत प्राचीन समय में भी इन सभी देशों से करता था व्यापार। नमस्कार, मेरा नाम है दीपक लोधी और आप देखना शुरू कर चुके हैं जनरल स्टडीज टोटल। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आर्थिक जीवन। संगम काल में कृषि, पशुपालन व शिकार जीविका के प्रमुख आधार थे। दक्षिण भारत में अगस्त ऋषि द्वारा कृषि का विस्तार किया गया। जहाजों का निर्माण तथा कताई बुनाई महत्वपूर्ण उद्योग थे। उराई और सूती वस्त्र उद्योग का महत्वपूर्ण केंद्र था। अधिकांश व्यापार वस्तु विनिमय में होता था। बाजार को अवनम कहते थे। संगम काल में रोम के साथ व्यापार उन्नत अवस्था में था। अरिकमेडू से रोमन लोगों की बस्ती, रोमन सम्राट अगस्टस व टिबेरियस की मोहरें मिली हैं। पश्चिमी देशों को काली मिर्च, मसाला, हाथीदांत, रेशम, मोती, सूती वस्त्र, मलमल आदि का निर्यात किया जाता था। आयातित वस्तुओं में सिक्के, छपे हुए वस्त्र, शीशा, टीन, तांबा व शराब प्रमुख थे। पुहार, जो कि दक्षिण भारत का एक प्रमुख व्यापारिक महानगर था जहां विभिन्न देशों के नागरिक रहते थे, पूरे भारत के संदर्भ में उस समय के पुहार की तुलना आज के मुंबई से कर सकते हैं। पुहार भारत के तमिलनाडु राज्य के मयिलादुथुरै जिले में स्थित एक नगर है। यह बंगाल की खाड़ी से लगा हुआ है। पुहार को पुम्पुहार और कावेरी पट्टनम के नाम से भी जाना जाता है। पुहार की स्थापना चोल राजा कणिकाल ने की थी। संगम काल में भारत का मलय द्वीपों व चीन के साथ भी व्यापार था। यूनान के दक्षिण भारत के साथ व्यापार के कारण ग्रीक भाषा में चावल, अदरक आदि शब्द तमिल भाषा से ही लिए गए हैं। पेरिप्लस ऑफ द रेस्ट्रियन सी में संगम युग के 24 बंदरगाहों का उल्लेख किया गया है, जो सिंधु नदी के मुहाने से लेकर कन्याकुमारी तक विस्तृत थे। भूमि मापन की इकाई वैली या महोती थी। अंबानम अनाज का माप था। सामाजिक जीवन। संगम काल में उत्तर भारत की संस्कृति के तत्वों का दक्षिण भारत में प्रसार हुआ। संगम काल में समाज 4 वर्णों में बटा था। अरसर अर्थात शासक, अंडनार अर्थात ब्राह्मण, वैनिगर अर्थात वणिक, वेलालर अर्थात किसान। इस काल में भी जाति प्रथा का आधार व्यवसाय ही था। भूमि अधिकतर वेल्लार जाति के हाथों में थी। वेल्लार 2 वर्गों में विभाजित थे, धनिक किसान व भूमिहीन वर्ग। खेतों में काम करने वाले मजदूरों को कडेसियर कहते थे। चोल राज्य में धनी कृषकों को वेल तथा आरशु की उपाधि दी जाती थी। पांड राज्य में इन्हें कविदी की उपाधि दी जाती थी। उच्च सैनिक वर्गों में सती प्रथा का प्रचलन भी था। अंतरजातीय विवाह भी प्रचलित थे। राजनैतिक जीवन। संगमकालीन प्रशासन राजतंत्रात्मक था। राजपद वंशानुगत था। राज्य को मंडल कहा जाता था। समस्त अधिकार राजा में निहित थे। राजा को मन्नम, वंदन, कारवेल इत्यादि उपाधि दी गई थी। राजा के सर्वोच्च न्यायालय या राज्यसभा को मनरम कहते थे। राजा का जन्मदिन पेरुनल कहलाता था। राजा के दरबार को नलबय भी कहा जाता था। सेना के सेनापति को एनाडी की उपाधि दी जाती थी। सेना की अग्र टुकड़ी को तुशी तथा पिछड़ी टुकड़ी को कुलय के नाम से जाना जाता था। सेना में वेल्लाल यानी धनिक कृषक भर्ती किए जाते थे। युद्ध में मरे सैनिकों की स्मृति में पाषाण स्मृतियां बनवाई जाती थीं। इस प्रकार की मूर्तियों को नड्डुकल या वीरक्कल कहते थे। युद्ध में बंदी स्त्रियों को दासी बनाकर उनसे मंदिरों में दीपक जलवाने का कार्य किया जाता था। दोस्तों, अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया हो, कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, ताकि मुझे और मोटिवेशन मिल सके इस तरह के वीडियोस बनाने के लिए। थैंक यू।